अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहले है पालक। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैं फ़्रोज़न पालक यूज़ करती हूँ और बहुत साल हो चुके हैं। मैं अगर आप चाहें तो फ़्रेश की भी बना लें, लेकिन मैं फ़्रोज़न यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 पाउंड फ़्रोज़न पालक है और यहाँ पे मेरे पास 1 पाउंड यहाँ पे ब्रोकली है। तो मीट चाहिए हमें, ये गोट का मीट है। यहाँ पे मैं 3 पाउंड यूज़ कर रही हूँ जी। तो हमें साथ ही साथ चाहिए जूलियन में कटा हुआ अदरक। लहसुन चाहिए हमें 12 से 15 पीस लहसुन के, क्लॉव्स यानी कि गार्लिक, 1 ऑनियन, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून। साबुत मसालों में हम डालेंगे लौंग, 10 से 12 लौंग, बड़ी इलायची 3 से 4, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की 1 स्टिक, जलवतरी के 2 से 3 फूल, काली मिर्चें 1 टीस्पून, बादियान के 3 से 4 फूल, क्रश पेपर टूटी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, कुकिंग ऑयल, योगर्ट 1 कप, सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हम पालक बनाते हैं मैं ज़्यादा फ्रेश मिर्चें यूज़ करती हूँ। इसमें सब्ज़ मिर्चों के मकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। टमाटर 2 से 3 टमाटर चाहिए, बटर चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए मिल्क मैं 2 मेजरिंग कप यूज़ कर। सूरी मेथी यानी कि सूखी मेथी 3 टेबलस्पून। तो पालक को आप एक तीली में डाल दीजिए, पानी नहीं डालिएगा, और उसको ऊपर से कवर करके चूल्हा जला के तो आप इसको कवर करके रख दें कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए पालक सॉफ्ट हो गई। पालक और ब्रोकली जो हमने डाली थी वो सॉफ्ट हो चुकी है जी। तो एक ब्लेंडर में मैं पहले सब्ज़ मिर्चें और फिर पालक शामिल करके इसको चॉप कर लेते हैं। अच्छा, मिर्चें और पालक डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ मिल्क डाल के हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और मिल्क डालने का एक ये भी इसलिए डालते हैं कि ये बिल्कुल एक देगी तरीके से बनती है। अब सारी पालक हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छा सा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मैं पालक बनाती हूँ, अगर आप देगी पालक जैसा मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गई है। तो देखिए जिस पैन में मैंने इसको बॉईल किया था उसमें मैं डाल रही हूँ। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा। बाद में हम इसमें बटर भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जैसे ही हमने ऑयल डाला तो इसमें हम साबुत मसाले अपने शामिल कर देंगे, जिसमें जलवतरी है और सिनेमन स्टिक। उसके बाद है ज़ीरा, हमने इनको अच्छा सा थोड़ा फ्राई करना है। उसके बाद है मेरे पास बादियान के फूल, लौंगे, काली मिर्च, मोटी इलायची। अब ये सब चीज़ें डाल के हम इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट जी। तो देखिए इसको हार्डली 2 मिनट्स मैंने फ्राई किया है, तड़का है जो भी आप इसको कहें। तो उसके बाद मैं ये जो ब्लेंड किया है पालक और ब्रोकली ये इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसकी काफ़ी छींटें उठती हैं, ध्यान से कीजिएगा और ज़्यादा इसको कवर ही करके रखिएगा कि आपके ऊपर छींटें ना पड़े। और यहाँ पे जो पालक मेरे पास इस ब्लेंडर में बच गई है, इसमें जो मैंने आपको दिखाया था मिल्क, वो डालकर हम कोई भी पालक वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम मिल्क ऐड किया है मैंने, ये मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सारी पालक इस जग के साथ उतार के इसमें हम शामिल कर लेते हैं। हम इसको मिक्स करते हैं एक दफ़ा और इसको कवर करके इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 40 मिनट से कम नहीं, जितना अच्छा ये फ्राई होगी पालक उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। हम इसको 40 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, लेकिन आपने बीच बीच में इसको चेक करते रहना जी। तो आपको बताती चलूँ, जब तक हमारी पालक फ्राई हो रही है तब तक हम गोश्त को रेडी कर लेते हैं। मैंने पानी डालकर
उसमें गोश्त डाल दिया। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालिएगा। अब मैं इसमें लहसुन यानी कि गार्लिक ऐड कर रही हूँ। गार्लिक के साथ ही मैं इसमें ओनियन भी ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट और इसको कर देते हैं कवर कि ये अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए अच्छे से। इसको भी कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि आपने इसको बीच बीच में चेक ज़रूर करना है कि ये नीचे लगने ना पाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह हम इसको फ्राई करते रहेंगे और बीच बीच में से इसको चेक करते रहेंगे। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं और इसको हम फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे देखिए पालक के लिए जो हमने गोश्त रखा था गलने के लिए वो गल चुका है। अब स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी। जब गोश्त गल जाए तो टमाटर तभी डालिएगा, नहीं तो गोश्त अच्छे से गल नहीं पाता। साथ ही टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, क्रश पेपर और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं साथ साथ आपसे एक और छोटी सी बात शेयर कर दूं। जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने टमाटर डाले तो टमाटर के ऊपर से छिलका उतार कर डालेंगे तो बहुत जल्दी से आपका रेडी हो जाता है और एक छिलका अच्छा भी नहीं लगता पालक का जब खाते हैं मुंह में आते वक्त। अब साथ ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया और अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। जी तो अब यहाँ पे आपको पालक दिखाते हैं। ये देखिए पालक को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने फ्लेम लो किया था। देखिए पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया और जो मिल्क हमने डाला था वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद शामिल करूँगी। पालक जितनी देर तक अच्छे ऑयल में नहीं बनती या घी में नहीं बनती, मैं तो घी यूज़ नहीं कर रही, एंड पे बटर यूज़ करूँगी, तब तक आपको वो फ्लेवर नहीं आता जो आप देख की पालक का खाते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, भून लेंगे कि ये ऑयल थोड़ा सा जो भी हमने ऑयल डाला है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि गोश्त ऑलमोस्ट भून चुका है। तो देखिए जो हमने टमाटर डाले थे अच्छे से वो गल गए हैं। तब इस स्टेज पर हम इसमें योगर्ट ऐड कर लेंगे। योगर्ट ऐड करके हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे कि योगर्ट का पानी जो सा है, दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी और पालक। जी तो देखिए योगर्ट का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मेथी, कसूरी मेथी। जी तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि पालक फ्राई हो चुकी है। देखिए इसने ऑयल छोड़ दी है और फिर दोबारा से बता रही हूँ कि बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा छींटें उठती हैं। अब यहाँ पे मैं इसके फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको गोश्त में शामिल कर लेंगे। जी तो देखिए यहाँ पे मीट भी रेडी हो चुका है। मेथी डालने के बाद देखिए इसने ऑयल अच्छे से छोड़ दी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। केयरफुली आराम से उठाइएगा और पालक को मीट में शामिल कर दीजिएगा। छींटें उड़ेंगी, अगेन बता रही हूँ, ध्यान से फ्लेम को लो कर लेते हैं अभी थोड़ा सा और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करते करते साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और जो बटर है हमारे पास। जी तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून बटर भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो देखिए पालक को और मीट को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना है, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि ये नीचे लगने ना पाए। इसको अब हम कवर कर देते हैं दोबारा से। जी तो अब ये देखिए इसका लास्ट टच है। इस स्टेज पर ये देखिए इसने अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे कि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर लेंगे अदरक शामिल करने के बाद। जी तो अदरक शामिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि मैं थोड़ा तीखा पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सब्ज़ मिर्चों को ऐसे स्लिट कर रही हूँ, उसके अंदर एक कट लगा रही हूँ। जैसे कट लगा के तो ये मिर्चें भी मैं पालक में शामिल कर दूँगी बिल्कुल लास्ट में, कि बहुत ज़्यादा भी ना पके और थोड़ी थोड़ी कच्ची पक्की सी इनका एक अपना फ्लेवर आता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें डाल रही हूँ
और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और हमारी पालक तैयार है जी। तो व्यूअर्स, पालक गोश्त रेडी है। इसको मैं गोश्त के पुलाव के साथ, कुकम्बर के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह भी सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।